ऑफ द डे इज़ ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है बेसिक, इसके दो मीनिंग होते हैं बेसिकली। पहला तो होता है कि एकदम ही बेशर्मी से कुछ भी कह दिया, मतलब जो दिल में था वो बोल दिया, फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाले को अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, डजेंट मैटर, जो था आपने कह दिया। स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हैं आप इसके लिए, कैंडिड कह सकते हैं, फ्रैंक कह सकते हैं, रूड कह सकते हैं। अगर आपकी बात गलत है, आपने बहुत रूड तरीके से, तो रूड भी कह सकते हैं हम इसके लिए, रफ भी कह सकते हैं। एक मीनिंग तो हो गया। दूसरा मीनिंग होता है कि बेसिकली बहुत ही डिस्कस्टिंग तरीके से बिहेव करना किसी के साथ, कोई डिस्कस्टिंग हरकत कर देना किसी के साथ। दूसरा मीनिंग ये होता है। तीसरा हमारा जो अगला वर्ड है दैट इज़ इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई चीज़ क्रूशियल है, प्रोमिनेंट है, वाइटल है, हम कह सकते हैं। हम इसके लिए जो है कोर कह सकते हैं, क्रक्स कह सकते हैं, मैंडेटरी है कोई चीज़, इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, नीडेड है कोई चीज़। ठीक है जी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, क्रूशियल अगर मैंने नहीं बोला तो क्रूशियल भी इंडिस्पेंसिबल के लिए। ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ हेड वे। हेड का मतलब सर होता है, वे का मतलब रास्ता या तरीका होता है, तो हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हेड वे का मतलब होता है मेक प्रोग्रेस, मेक स्ट्राइड्स। ठीक है, हमेशा आगे की तरफ मूव करना, प्रोग्रेस करना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ इम्पीड। इम्पीड का मतलब होता है बेसिकली रुकावट, वर्ब होता है, ये डेली आ रहा है। तो इम्पीड का मतलब होता है रुकावट। तो सिनोनिम देख लेते हैं इसके लिए। हम इसके लिए थ्वाट कह सकते हैं, थ्रॉटल कह सकते हैं, चेक कह सकते हैं, कंटेन कह सकते हैं, फॉइल कह सकते हैं, बाक एक वर्ड होता है वो भी कह सकते हैं, स्टिमी कह सकते हैं हम इसके लिए जो है और क्या बोल सकते हो, बार कह सकते हो, प्रोहिबिट कह सकते हैं, रिस्ट्रेन कह सकते हैं, कंस्ट्रेन कह सकते हैं, इनहिबिट कह सकते हैं, बार कह सकते हैं, बैन कह सकते हैं, ऑक्ल्यूड कह सकते हैं, हिंडर कह सकते हैं, हेम्पर कह सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कह सकते हैं, और क्या बोल सकते हो, ब्लॉक कह सकते हैं आप किसी चीज़ के लिए। ठीक है जी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड का कर्व और कंट्रोल भी कह सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ सरकमस्पेक्ट। सरकम का मतलब होता है गोल गोल। ठीक है। स्पेक्ट का मतलब होता है देखना, तो सरकमस्पेक्ट का मतलब होता है कि चारों तरफ देख रहे हैं आप हर। तो सरकमस्पेक्ट की मीनिंग सिनोनिम हो गया वॉचफुल हैं आप, बहुत ज़्यादा केयरफुल हैं, कॉशियस हैं, विजिलेंट हैं। आप इसके लिए वॉचफुल कह सकते हैं, आप इसके लिए जो है विटी कह सकते हैं, सगेशियस कह सकते हैं, जुडिशियस कह सकते हैं, प्रूडेंट कह सकते हैं। आप हर तरफ देख के चल रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं, अटेंटिव हैं, हीडफुल हैं। ठीक है। फिर कैनी भी कह सकते हो, डेक्स्ट्रस भी कह सकते हो, स्किलफुल भी कह सकते हैं हम इसके लिए जुडिशियस, प्रूडेंट तो मैंने बता ही दिया है, ये भी बोल सकते हो। ठीक है जी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ एस्केलेशन। एस्केलेशन का मतलब होता है किसी चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है। सो हम इसके लिए इंक्रीजिंग कह सकते हैं, प्रोलिफरेशन कह सकते हैं, एक्सपेंशन कह सकते हैं, हम इसके लिए जो है स्काई रॉकेटिंग कह सकते हैं, हम इसके लिए जो है कोई चीज़ बढ़ रही है, ग्रोइंग कह सकते हैं, डेवलपिंग कह सकते हैं हम इसके लिए। ठीक है। ये तो हो गया नाउन फॉर्म। अगर हम वर्ब फॉर्म की बात करें तो हम इसके लिए स्पाइरल कह सकते हैं, हम इसके लिए जो है सर्ज कह सकते हैं, स्नोबॉल कह सकते हैं, स्काई रॉकेट बोल सकते हैं, हाइक कह सकते हैं, स्पाइक कह सकते हैं। ठीक है। कोई चीज़ ऊपर की तरफ बढ़ रही है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ कल। कल का मतलब होता है बेसिकली दैट इज़ नॉट कल टुमारो वाला कल या येस्टरडे वाला कल, दैट इज़ CULL कल। इसका मतलब होता है बेसिकली किलिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मास किलिंग। और सिर्फ पीपल का मर्डर नहीं, किसी का भी, जानवरों का भी हो सकता है ना, बस एक तरीके से नरसंहार बहुत ज़्यादा। लेकिन नरसंहार इंसानों का होता है, जानवरों का भी हो सकता है भाई, किसी बहुत ज़्यादा मात्रा में जानवरों को मार दिया। कल का मतलब होता है बेसिकली लार्ज नंबर में किसी को मारना, तो मास किलिंग कह सकते हैं, बुचर कह सकते हैं, कार्नेज कह सकते हैं, मैसेकेयर बोल सकते हैं, जीनोसाइड कह सकते हैं, किलिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल कह सकते हैं, स्लॉटर कह सकते हैं। ओके। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का मतलब होता है द काउ हैज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड। बेसिकली टू ईट समथिंग, टू ईटिंग हर्ब्स, टू ईटिंग ग्रास और हर्ब्स। बेसिकली फूल पत्ते खाना या घास खाना, उसको ग्रेजिंग कहते हैं। और शुद्ध भाषा में बोले तो चरना। ठीक है। गाय चर रही है फील्ड में, है ना, तो चरना बेसिकली ईटिंग, फीडिंग भी कह सकते हैं हम इसके लिए। ओके। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ एक्ससर्बिट। एक्ससर्बिट का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को बद से बदतर बना देना, तो हम इसके लिए एम्पलीफाई कह सकते हैं, ऑगमेंटेशन इसके साथ भी चला जाएगा। हम इसके लिए जो है अग्रावेट कह सकते हैं, वर्सन कह सकते हैं, किसी स्थिति को बद से बदतर कर दिया है, ओके, ख़राब कर दिया है किसी चीज़ को, मेक वर्स, मेक मोर वर्स। ठीक है। हम इसके लिए कुछ ईडियम्स भी यूज़ करते हैं। फैन द फ्लेम कह सकते हैं, टर्न द नाइफ कह सकते हैं, अप्लाई और रब सॉल्ट इन द वुंड्स कह सकते हैं। ठीक है जी। किसी की परिस्थिति को आपने किसी के जले के नमक छिड़क दिया, ऐड फ्यूल टू फायर कह सकते हैं, जले में आग डाल, जल आग में घी डाल दिया।
एड फ्यूल टू फायर। ठीक है जी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज क्या बोलते हैं उसको, एज, हाँ, ब्रिंक। ब्रिंक, यस। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का लास्ट, दैट इज ब्रिंक। ब्रिंक का मतलब होता है किसी एज पे आ जाना। कह सकते हैं आप पेरीफेरी बोल सकते हैं, आप इसके लिए कस्प कह सकते हैं, मार्जिन कह सकते हैं। कहते हैं ना कि मैं इस कगार पे पहुंच चुका हूँ, थ्रेशोल्ड कह सकते हैं, है ना, कि जहाँ पे भाई जॉब चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, डू और डाई की सिचुएशन आ गई है ना, तो एकदम कगार पे पहुंच चुके हैं, ब्रिंक ऑफ समथिंग। ठीक है।